तो ध्यान देंगे, आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। आज एक्सटर्नल आपके सीनियर का एक्सटर्नल एग्जाम था, ऑनर्स 2 का, बीसीए ऑनर्स 2 का आज एग्जाम था, जिसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन मैं आपको ठीक है दिखाने जा रहा हूं। मे बी आप अभी तक एक यूनिट, दूसरा यूनिट चल रहा है और उससे आप क्वेश्चन में भी अभी 30 मार्क्स का आप बना देंगे, ठीक है। और देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे फिर मैं बाद में बताऊंगा कि ऑनर्स 1 में कौन कौन सा पेपर होता है, कोई स्टूडेंट को अगर कंफ्यूजन हो तो ऑनर्स 2 में कौन कौन सा होता है। पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में हम लोग चलते हैं। डाउनलोड्स इसमें आया होगा, इसी में ना, व्हाट्सएप। आज 22 एक को सबसे पहले ओपन करते हैं, उसके बाद सीक्वेंस पता चलेगा। इसी में ओपन कर देते हैं। सर ओएस में, iOS में टीपीएम करके कुछ आता है सर, क्या होता है क्या टीपीएम? टीपीएम करके कुछ आता है सर iOS में। बायोस में? टीपीएम करके आता है सर, टीपीएम। अब वो तो उनसे पूछना क्या नाम है, मुरली सर बताएंगे आपको हार्डवेयर से रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम। उसमें मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं। ठीक है, देखिए आप, हाँ, फर्स्ट सारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, यह क्वेश्चन देख रहे हैं सभी लोग। ठीक है, जूम कर देते हैं ना, देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है पीछे में? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन ऑन वर्ड्स एज फार एज पार्टिसिपल अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन ऑल। मैं 5 क्वेश्चंस आपका इसमें पूछता है, ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चंस रहेगा। ऑल क्वेश्चंस आर इक्वल वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन 1 जो सेक्शन होता है वो क्या है, होता है आपका कंपलसरी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका पूछता है ना। अब यहाँ पे देखो तो फर्स्ट में क्वेश्चन है जो आप बता सकते हैं, ये प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, राइट, ठीक है। और ट्रिक जो मारा हो गलत भी तो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस एरो साइन से नहीं आएगा। डायरेक्ट तो आ जाता था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑल फोटोज। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखो, एक मिनट जूम करो, एक मिनट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज एनटी क्या है? विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका दो आंसर होगा। ये सही बच्चा हमारा है यहाँ पे। जैसा क्वेश्चन है एमसीक्यू का एक होना चाहिए, लेकिन इसमें दो है। देखो तो विंडोज एनटी भी क्या है तुम्हारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज एक्सपी भी क्या है तुम्हारा? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? नहीं। लेकिन पेज मेकर तुम्हारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसमें क्वेश्चन पेपर ये सब बनता है ना, वो सब पेज मेकर सॉफ्टवेयर में बनता है ना। और आउटलुक एक्सप्रेस भी क्या है? एप्लीकेशन में ही आता है। आउटलुक एक्सप्रेस से तुम्हारा ये जैसे ये नहीं है, नहीं इसमें बताते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आउटलुक एक्सप्रेस ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? विंडोज एनटी और, ठीक है, विनवर्ड एक्सपी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे विंडो नहीं है, ये क्या है? विनवर्ड एक्सपी है। मुझे लगा कि विंडोज एक्सपी है, ध्यान दो। तो अब इसमें केवल फर्स्ट ए वाला ना आंसर होगा। देखो इसे ध्यान रखना होगा आपको। देखिए यहाँ पर विन वर्ड है, और ऐसे भी आप विन वर्ड लिखते हैं तो एमएस वर्ड ओपन हो जाता है ना। विन वर्ड क्या कहते हैं? अगर आप यहाँ पे विंडो देखो तो यहाँ पर विंडो आर में नीचे में अगर हम विन वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्टकट कमांड है, तो ये एमएस वर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडोज एनटी। क्लियर, ठीक है। थर्ड आ जाइए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ। सही है, आप देखो अच्छा से देखो। हाँ, ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। सॉफ्टवेयर का भी कलेक्शन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी है, हार्डवेयर कंपोनेंट का भी है, ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, ठीक है। अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन। ये तो इसका कमांड है, फॉक्सप्रो का है ना। बताओ क्या होता है? द लिस्ट कमांड लिस्ट डैश डैश रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन। लिस्ट कमांड ऑल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, ये सेकेंड ओपन किए थे ना, थर्ड। अब जो भी हो देखना, उस पर हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर, अब इसमें बताओ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीज। सही है। सीपीयू यूटिलाइजेशन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये तो फॉक्सप्रो का है। वैसे तुम लोग देख लो क्या होगा। द एड मोर रिकॉर्ड्स एट द एंड, एक मिनट पढ़ने दो। टू एड मोर रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ एनी डेटाबेस फाइल यूज द कमांड अपेंड। अपेंड का मतलब ही होता है लास्ट में ऐड करना। नेक्स्ट, ये चीज तुम नहीं पढ़े हो अभी, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में पढ़ाएंगे। व्हेन डज पेज फॉल्ट अकर। पेज फॉल्ट कब अकर्स होता है? मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो वहां पे पढ़ोगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज फॉल्ट तभी अकर्स होता है जब रिक्वेस्टेड पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता है, यानी जो आंसर लिखा है वो सही है। द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ये फेंस रजिस्टर यूज फॉर? विच, ये आगे का चीज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंडीशन दैट कॉजेज डेडलॉक। ये बताओ। नहीं, डेडलॉक भी नहीं पढ़े हो, ठीक है। डेडलॉक अकर्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, ये भी आप नहीं अभी पढ़े हैं। डेडलॉक मैनेजमेंट में पढ़ोगे। ये बताओ, ये भी नहीं अभी पढ़े हैं, ठीक है। ये सिस्टम कॉल से है। सिस्टम कॉल बहुत तरह का होता है, पहले ही हम डिस्कस किए हैं कि यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो आज आप लोग सीनियर लोग आपके एग्जाम दिए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखिए, आप देखो जी, पीछे में देखो, बात नहीं करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देख सकते हैं ना, ठीक है। फिर देखो, डिस्कस प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। ऑल्सो डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का लाइफ साइकिल कहने का मतलब क्या, प्रोसेस स्टेट, ठीक है। ओएस का वही फंक्शन, पूरा फंक्शन ही लिख देना है तुमको, ऑब्जेक्टिव में ना फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, explain the following foxtrot commands: back command, browse command, modify structure, del, jab। ये देखो, ध्यान दो, ये पढ़ोगे, बात नहीं, ये पढ़ोगे मेमोरी मैनेजमेंट में। ब्रीफली एक्सप्लेन एंड कंपेयर फिक्स एंड डायनेमिक मेमोरी पार्टीशनिंग स्कीम। दो तरह का मेमोरी पार्टीशन होता है, एक स्टैटिक पार्टीशन जिसको फिक्स पार्टीशन कहते हैं, और एक डायनेमिक पार्टीशन। मेमोरी मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है। और फिर डिस्क शेड्यूलिंग में पढ़ोगे, व्हाट इज डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्कस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, स्कैन, सी स्कैन, ठीक है। फिर तुम पढ़ोगे एफसीएफएस, सी लूप। ये डिफरेंट तरह का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है डिस्क शेड्यूलिंग, जैसे आपने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ा, ठीक है। और यहां पर देखो, कंसीडर द फ्लोइंग प्रोसेस विद द लेंथ ऑफ द, आगे ये रहा, यही क्वेश्चन अभी आपको बनाना है। सीपीयू बर्स्ट टाइम गिवन इन मिली सेकेंड, आ गया तुम्हारा बात, यूनिट लिखा हुआ है ना मिली सेकेंड, बर्स्ट टाइम मिली सेकेंड दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन तुम देख रहे हो, ठीक है, एक तरफ प्रोसेस है, एक तरफ क्या है, कहीं भी अराइवल टाइम का इसमें चर्चा है। और दिया है कंसीडर द एफसीएफएस, एसजेएफ, राउंड रोबिन, राउंड रोबिन। अब इसके बाद हम लोग को राउंड रोबिन ही पढ़ना है ना, एसआरटीएफ प्रीवियस क्लास में देखे थे ना। उसके बाद राउंड रोबिन, राउंड रोबिन में टाइम फिक्स किया हुआ दिया हुआ रहता है, टाइम क्वांटम क्या दिया हुआ है, 10 मिलीसेकेंड। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। इलस्ट्रेट द शेड्यूलिंग यूजिंग गैंट चार्ट, गैंट चार्ट के थ्रू इसको इलस्ट्रेट करना है, दिखाना है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो एफसीएफएस के थ्रू गैंट चार्ट इसको बनाओ, एसजेएफ के थ्रू गैंट चार्ट बनाओ, राउंड रोबिन के थ्रू गैंट चार्ट बनाओ। इसमें केवल ये नहीं निकालने के लिए बोल रहा है क्या, एवरेज ये सब नहीं निकालना है, लेकिन गैंट चार्ट सही से बनना चाहिए। तो आप बनाओगे ना, चलिए बनाइए। सबसे पहले एफसीएफएस बनाइए आप लोग। और यही लास्ट क्वेश्चन है, 8, 9, 10, 8वां भी डिस्कस करते हैं। ये फॉक्सट्रॉट में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो, अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। फिर आप ये ओएस का ही क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट का ही, व्हाट इज डिस्क एलोकेशन मेथड इन ओएस, एक्सप्लेन कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस डिस्क एलोकेशन मेथड। और क्वेश्चन को ग्रुप में भी भेज देंगे ना, ग्रुप में आज भेज देंगे। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन, ये सब मेमोरी मैनेजमेंट से चैप्टर है। 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और डेडलॉक मैनेजमेंट। नहीं, सभी का 0 ही लेंगे, 0, 1, 2 भी ले सकते हैं। नहीं, वो तो सीक्वेंस ऑर्डर में दिया हुआ रहता है, तब बोले थे ना, वो लिखा हुआ था कि P3, P1, P2 सीक्वेंस ऑर्डर जब दिया हुआ रहेगा तब ना। अरे क्वेश्चन एक बार हम बुक से प्रैक्टिस कराए रहे थे, उसमें मैंने क्वेश्चन दे दिया था कि लिखा था ना मैंने ABC करके कि P1, P2, P3, P4 ऑर्डर दिया था, ठीक है, तब उसको मानने की जरूरत है। इसमें नहीं मानोगे। इसमें अगर अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है तो सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या होगा, 0 होगा। चलिए बनाइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बनाएंगे। सबसे पहले आप एफसीएफएस के थ्रू बनाओ और एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकाल कर देखिए कितने स्टूडेंट को मैच कर रहा है। बिल्कुल ही आसान है, केवल एफसीएफएस और एसजेएफ के थ्रू ही बनाना है आपको। अब तुम ही बताओ, यहाँ केवल एसजेएफ लिखा हुआ है,
तो इसको नॉन प्रिम्पशन मोड में बनाओगे कि प्रिम्पशन मोड में? नॉन प्रिम्पशन मोड में बनाओगे, नॉन प्रिम्प्टिव मोड में बनाओगे ना। अगर SRTF लिखा हुआ रहता या SJF विथ प्रिम्प्टिव मोड लिखा हुआ रहता तब ना बनाते। बनाइए सभी लोग, ये तो FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सभी प्रोसेस एक साथ में पहुंचा है। अच्छा बोल देते हैं P1 का फर्स्ट टाइम 10 है, P2 का 29 है, P3 का 3 है, P4 का 7 है, P5 का 12 है। और किसी प्रोसेस का अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या होगा? 0 given in millisecond ms। और इसको बनाना है ऐसा नहीं आप ऐसे ही पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मैंने तो नहीं पढ़ा है, क्लास उठा है। तो उसको देखिए, अभी टाइम ज्यादा नहीं निकला, अभी तो आपने स्टार्ट किया, उस चीज को देखिएगा तब ना। जहाँ प्रॉब्लम है उनसे पूछिए कि सर FCFS में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं ये तो न्यूमेरिकल है, इसका क्या दिक्कत है? हाँ क्वेश्चन जो टेक्निकल ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं है कि हम 4 पेज 5 पेज नहीं लिखेंगे, तुम्हारा कंटेंट सही होना चाहिए। चेकर क्या करता है, अगर तुम्हारा ठीक है 5 पेज में लिख दोगे और कुछ नहीं पता चला है तो मेरे चेकर 0 बैठा देगा। ऐसा थोड़ी कि हिस्ट्री जैसा पूरा पढ़ दी हो, हर चीज पॉइंटेबल होना चाहिए टेक्निकल चीज का। अगर एक पेज में तुम्हारा आंसर सही है, सारा कुछ लिख दिए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्वेश्चन अगर पूछ दिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर है कि 5 लाइन में कहां से होगा? हाँ। और अगर ऐसे केवल पूछ दे, नहीं वो भी ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम और 15 नंबर का है, तब तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन लिखने से नहीं होगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम या जैसा मार्क्स के अनुसार ना, वेटेज के अनुसार ना आप उसका आंसर लिखिएगा। हाँ नहीं होगा, बिल्कुल लिखना होगा, वही तो सीटी बराबर बिल्कुल लिखना होगा।
हो गया। बताइए कितना है एफसीएफएस में, कितना है? एक मिनट लिख लेते हैं। क्या है एफसीएफएस का एवरेज वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम 28। वेटिंग टाइम 28। 28 और इसको ऐसे लिख, एमएस में ना दिया हुआ था तो Yes, एमएस sir. हम लोग लिख देंगे ना। हाँ मिली सेकेंड, एमएस कहने का मतलब मिली सेकेंड। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया है? 40.2. 40.2। बिल्कुल सब सही है, बन रहा है आप लोग से। अब एसजेएफ है ना? एसजेएफ में एवरेज वेटिंग टाइम बोलिए। 13 25 ना? 20.5 2 सही है। और देखिए मैंने क्या बोला था कि एफसीएफएस और एसजेएफ में कंपेयर करके मैंने बताया था ना कि एसजेएफ में मिनिमम वेटिंग टाइम होता है और मिनिमम टर्न अराउंड टाइम होता है। किससे? एफसीएफएस से। Yes. एफसीएफएस में देखिए एवरेज वेटिंग टाइम इतना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इतना है, ठीक है। लेकिन एसजेएफ में क्या है, कम है ना, तो कम होना क्या होता है, बेटर होता है। और किसको प्रॉब्लम हो रहा है उस स्टूडेंट को हम जानना चाह रहे हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अब मान लीजिए Excuse me, एग्जाम sir. में क्वेश्चन आप यहाँ पे नहीं बताइएगा तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। ये आंसर सही है सर? हाँ यहाँ तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स में जो भी अभी 5-6 स्टूडेंट अभी बना रहे हैं, बाकी का तो यही आया है। मेरा भी यही आया। हाँ तो यही आया है तो सही है। क्या आया जी तुम्हारा? यही है। आप लोग से बन रहा है? बन गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप ऑफलाइन क्लास में कभी क्लास किए हैं आकर? यस सर, ये छूट गया था। ये छूट गया था। अगर हम आज बनाने के लिए नहीं देते, ये कम से कम 4-5 क्लास से ये सब चीज चल रहा है और आपको एफसीएफएस एजेएफ में प्रॉब्लम हो रहा है। आप वीडियो देखते हैं जो हम भेजते हैं? यस सर। तो वीडियो को आप जब वॉच करते हैं तो आपको बिल्कुल पता चलना चाहिए। नहीं सर, ये जो दिवाली था ना उसी में का वीडियो है, पता नहीं चलता है कहाँ वीडियो। आपको एक मैंने तो ये भी बोला है कि जब आपको प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा क्लास देकर भी हम बता देंगे, लेकिन आप ऑफलाइन क्लास में आना होगा। सर एक बार बता दीजिए। और कितने लोग बनाए हैं, हैंड रेज कीजिए। और बन रहा है, चलिए ठीक है।
इन लोग भी किया होगा बनाने के लिए, बन गया है कुंदन और मनीष। नहीं तो आप क्या, इतना सिंपल कैलकुलेशन में कैसे गलती हो जाएगा? तब तो आंसर गलत हो जाएगा। आप ये रीजन दीजिएगा कि जोड़ घटाव में मेरा गलत हो जाता है, तब आप पीसीए कर रहे हो, कैलकुलेशन कैसे गलत कर सकते हैं? कैलकुलेशन तुम कह रहे हो कि जोड़ घटाव में, तब तो कहीं ना कहीं तब बेस में प्रॉब्लम है। नहीं तो जल्दी क्या है, जल्दी क्या है? यहाँ पर हम तो टाइम दे रहे हैं, तुम सही से बनाओ। अब यहाँ पे ज्यादा घबरा जाओगे तो एग्जाम में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बना लिया तुम? बना पीछे में? तुम बना लिया? और एसआरटीएफ में वो क्वेश्चन एक दिए थे, वो बना लिए हैं प्रीवियस क्लास में? उसका आंसर बताइए। वो तो बना हुआ है, उसका आंसर बताइए। हम मैच करके बता रहे हैं कि वो सही है या गलत। 1 मिनट 1 मिनट। एक क्वेश्चन मैंने दिया था प्रीवियस क्लास में, बोला था कि आप उसको बना लीजिएगा। आप मुझे उसका आंसर बताइए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एवरेज वेटिंग टाइम 4, एवरेज वेटिंग टाइम ऑनलाइन स्टूडेंट बोला 4, टर्न अराउंड टाइम 7.34, 7.3 सर। 7.34 यही आया है। यस सर। आइए मैं चेक कर लेता हूँ, मोबाइल में था। ये आंसर सही है या गलत है, प्रीवियस क्लास वाला। वेटिंग टाइम टर्न। एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 24/6। यस सर। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट नहीं किया। एक बार गैंट चार्ट एक बार मिला लीजिए, गैंट चार्ट जो इसमें बनाया हुआ है। तुम लोग बनाया था जी पीछे में एसआरटीएफ। हाँ, P1 का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना आया है? 20। वेरी गुड। P5 का कंप्लीशन टाइम 13 सही है। P2 का 10, P6 का 7, P4 का 4, P4 का 4 5 कंप्लीशन टाइम 5। P3 का 4 P3 का 4 P2 का हाँ ठीक है सब। तुम एसआरटीएफ वाला क्वेश्चन बनाया था? नहीं। हाँ नहीं, एसजे अगर दे एसजेएफ यहाँ पर केवल एसजेएफ लिखा हुआ रहेगा तो हम उसको किस केस में बनाएंगे? नॉन प्रिम्पशन के केस में बनाएंगे। यस। एसआरटीएफ लिखा हुआ रहेगा तब हम लोग हाँ तो आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मे भी है, आ भी सकता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसी क्वेश्चन में अराइवल टाइम दिया हुआ भी रह सकता है, नहीं भी दिया हुआ रह सकता है। अगर वैसा एसजेएफ में आ रहा है
तो नहीं रहेगा तो आएगा ही, आखिर तो गैंट चार्ट में वही ना बनेगा कंप्लीशन टाइम। तुम एक एक सेकेंड एग्जीक्यूट करा रहे हो, लेकिन कंप्लीशन टाइम तो वही निकलेगा, तो सेम रहेगा ही उस केस में। दे सकता है, नहीं दे सकता है। ऑब्जेक्टिव तो खुद सब्जेक्टिव से ही क्रिएट होता है। SRTF में प्रॉब्लम है, बोर्ड पे आप ही लोग सोल्व कीजिए, कोई स्टूडेंट आकर, क्योंकि आप लोग के जो सीनियर थे वो बोर्ड पे आकर सोल्व करते थे यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग अब वही काम करना है, जो जिनको कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। और ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ध्यान दीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लास, ठीक है, ऑफलाइन मोड में ज्यादा कोशिश कीजिए अटेंड करने का, और खास करके जिसका बेस कमजोर है उसको तो ऑफलाइन में ही आना चाहिए। चलो आप लोग ऑनलाइन बनाइएगा, बोर्ड पे तुम लिखो जी, कौन बनाओगे? तुम बनाओ, बोर्ड पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। देखना जी, जिसको प्रॉब्लम, आपने बोला ना कि सर क्लास में और प्रैक्टिस करा दीजिए, तो यही प्रैक्टिस होगा। मार्कर है ना तुम्हारे पास? कैसा हो, निकालो मार्कर। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फाइल न्यू नो प्रोसेस P1 है, P2 है, P2, P3, P4। अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3। नहीं, इस पे बनाओ, इस पे। और इसके बाद क्या था? बस टाइम, बस टाइम, बस टाइम मैंने यहाँ पर दे दिया 2, 1, 4, 5। पहले पहले अच्छा ठीक है, पहले गैंट चार्ट बनाना। हाँ चलो ठीक है, ध्यान दो जी, इसको SRTF के द्वारा बनाना है। टोटल यानी एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। और थोड़ा सा बड़ा लिखो। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। अब बोर्ड दिखाई भी नहीं देगा, अब तुम लोग बनाओ। अब हम चाहेंगे ना कि स्टूडेंट से सोल्व कराएं, तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि अब ये आओ, ये ऑफलाइन मोड में आइए, क्लास कीजिए। अब तो आपको ये ऐसे पता चले, चलो हम सोल्व करते हैं। अब एक स्टूडेंट अगर सोल्व करेगा तो हो सकता है कि उससे ज्यादा आप मोटिवेट हो कि नहीं, वो जाकर बना दे रहा है तो मुझे भी बनाना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे आके बनाना वैसे नहीं है, समझाना भी है। अच्छा ठीक है, बना लो, ठीक है चलो। ऑनलाइन स्टूडेंट जो ज्वाइन किए हैं अपना बनाएंगे जो क्वेश्चन है ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में।
देखो बोर्ड पे सोल्व कर रहा है, दिखाई दे रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा था क्लियर। हाँ तो नहीं क्लियर, इतना क्लियर नहीं, यहाँ क्लियर दिख ही नहीं रहा है तुमको, घर बैठे बैठे क्लियर दिख जाएगा। रेडी? अच्छा तो अब वहां पर बनाओगे कैसे, तब लिखोगे रेडी क्यों, तो वहां पर लिख दो रेडी क्यों, इधर मिटाकर इधर कर दो। रेडी यही आया है गैंट चार्ट, डिफरेंट आया है। तुम क्या बना रहा है? SRTF न दिए थे। चलो आप बैठो, आप दूसरे को बुलाते हैं। ठीक है बना सकता है तो SRTF तुम बनाओ जी। SRTF बनाना है। देखो इधर ध्यान दो, बात नहीं करो। तुम एक्सप्लेन कर सकते हो सर, बना वैसे थोड़ी होता है, मतलब यहाँ पे बोर्ड के आने का मतलब है कि समझाना भी। नहीं नहीं वो चीज को सही ये करना होगा ना, नहीं तो फिर प्रेजेंटेशन फिर आप कैसे दीजिएगा प्रेजेंटेशन। चलो ठीक है बना लो। ये बनाने के लिए बनाएंगे। देखिए हम बना रहे हैं, समझा रहे हैं, उसका सही है या गलत है ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तब डायरेक्ट कैसे
आया है आंसर किसी का SRTF के थ्रू? तुम बनाए हो? चलो देखो इधर, बैठो जी, इधर देखो, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। इसको सोल्व करना है। प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताया था SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। ये आप जानते हैं कि प्रिम्पसन मोड में काम करता है, यानी कोई भी प्रोसेस एक सर्टेन अमाउंट तक सीपीयू के पास रहेगा, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, राइट। इसका क्राइटेरिया वही है जो SJF का था, ठीक है। मिनिमम बर्स्ट टाइम और क्या देखते हैं, अराइवल टाइम, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को 1 सेकेंड यहाँ पर इसलिए एग्जीक्यूट कराते हैं, 1 यूनिट तक इसलिए एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग कि जैसे ही प्रोसेस 1 यूनिट तक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, 1 यूनिट के बाद उसको इसलिए हम लोग रिमूव कर देते हैं कि 1 यूनिट तक एग्जीक्यूट करते करते हो सकता है कि रेडी क्यू में 2 प्रोसेस आ जाए, 3 प्रोसेस आ जाए, 10 प्रोसेस आ जाए, हो सकता है ना। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम होगा वो तो रेडी क्यू में आकर बैठ जाएगा, ठीक है। और तो जो 1 सेकेंड एग्जीक्यूट कराए हैं उसको अब रिमूव कर दीजिए। अब जितना भी रेडी क्यू में प्रोसेस आकर बैठ गया है, अब उसमें क्या देखेंगे, किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, फिर उसी को क्या करेंगे, सीपीयू के पास एलोकेट करेंगे। तो देखो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो एक बनाया, यहाँ से ये बनाया है, उससे मतलब अभी नहीं है हमको। अब देखो तो कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में सबसे पहले आ रहा है, P1, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है P1, रेडी क्यू में P1 आया, राइट, ठीक है। मैं यहाँ पर भी एक लिख देता हूं, रेडी क्यू में तुम्हारा P1 आया, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2 है बर्स्ट टाइम, और इसको 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेंगे। देखो तो 0 से लेकर 1 तक ही चलेगा ना, तो 1 सेकेंड तक P1 एग्जीक्यूट कर गया, तो ये बच गया, रिमेनिंग क्या बच गया, 1। अब रेडी क्यू में हम देखेंगे कि और नया प्रोसेस कौन सा आ गया, 1 सेकेंड, और किसका अराइवल टाइम है, P2 का, है ना। तो P2 भी रेडी क्यू में आकर बैठ गया। इसका बर्स्ट टाइम कितना है, इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 1 है, राइट, 1 है। तो अब 2 प्रोसेस है हमारे पास, P1 और P2, राइट। अब इसमें देखेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है ना। तब फिर क्या देखते हैं हम लोग, बर्स्ट टाइम सेम रहने के बाद फिर क्या देखेंगे, अराइवल टाइम। तो कौन पहले आया था, तो P1 ही ना शेड्यूल हो जाएगा। तो P1 को देखो शेड्यूल कर दिया है यहाँ पर 1 + 1, ठीक है, यानी P1 इस बार कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा ना, कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है। अब 2 सेकेंड तक यहाँ पर आप देख रहे हो, 2 सेकेंड तक, 2 यूनिट तक, और नया प्रोसेस कौन आया, कोई नहीं, कोई प्रोसेस आया नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम आइडल टाइम का तो कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ही नहीं, रेडी क्यू में हमारा प्रोसेस है ना, तो फिर इसी को भेज देंगे ना। तो P2 को जब भेज देंगे, P2 ऑलरेडी रेडी क्यू में है ही, देखो P2 को भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। अब 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा, तो 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा, तो ये भी कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया ना। लेकिन 3 सेकेंड तक और नया प्रोसेस कौन आ गया, P3 P4, दोनों का अराइवल टाइम क्या है, 3। तो रेडी क्यू में आपका P3 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया, राइट। और दोनों का बर्स्ट टाइम क्या है, नहीं, बर्स्ट टाइम बता दो, P3 का 4 है और इसका 5 है, ठीक है। अब P3 पहले शेड्यूल होगा कि P4 शेड्यूल होगा, P3 शेड्यूल होगा, ठीक है, P3 शेड्यूल होगा। और अब ये भी देख लो, क्या अब और कोई प्रोसेस बचा हुआ है जो रेडी क्यू में नहीं आया है, सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया। अब 1 सेकेंड तक क्यों एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। अब किसको शेड्यूल कर देंगे हम, P3 को शेड्यूल कर देंगे, 4 सेकेंड है ही, कंप्लीट 4 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। क्यों अब 4 सेकेंड इसको एग्जीक्यूट करने दिए कंप्लीट, क्योंकि अब नया आने वाला कोई भी प्रोसेस हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर किसको
शेड्यूल करेंगे। आई बात समझ में? जब गैंट चार्ट बन गया तो फिर टेबल तो आप ऑलरेडी समझ ही रहे हैं। समझ गए? आया समझ में? तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछता ही है। मैंने बोला भी था कि पिछला बार बैंकर्स एल्गोरिथम पूछा था, इस बार जरूर पूछेगा ये। तो देखिए इन लोगों को पूछ दिया इस बार क्वेश्चन 15 नंबर का जी। हाँ, तो 3 के साथ ना पूछे हुए हैं, 3 को तुमको गैंट चार्ट बनाना होगा। राउंड रॉबिन से भी पूछे हुए हैं और इस एजेएफ और एसआरटीएफ लो। हाँ क्या था? एफसीएफएस। P3 1 यूनिट और चलेगा। क्यों? P2 क्यों चलेगा? P2 तो यहाँ देखो तो P2 3 यूनिट तक चला ना। P2 का फर्स्ट टाइम एक ही है ना, तो क्यों P2 दो बार चलेगा? 2 + 3 P2 तो 3 एग्जीक्यूट कर गया। P3 तो P3 1 यूनिट क्यों चलेगा? 3 सेकंड तक देखो तो जैसे P2 कंप्लीट हुआ 3 सेकंड तक दोनों प्रोसेस आ गया ना, P3 और P4। तो दोनों प्रोसेस जब P3 P4 आ गया 3 सेकंड में, तो और अब देखो तो क्या कोई और नया प्रोसेस है सेकेंडरी मेमोरी में जो रेडी क्यू में आएगा? अब नहीं आएगा। तो आप P3 को पूरा शेड्यूल तक पूरे तक एग्जीक्यूट करा देंगे। अराइवल टाइम किसका? सर यहाँ पे 4 रहता। हाँ सर हाँ बोलो दिलीप कुमार। बोले सर एग्जाम का शेड्यूल बताइएगा। क्या चीज का? एग्जाम का कैसे शेड्यूल है? एग्जाम का शेड्यूल? यूनिवर्सिटी का एग्जाम का? यूनिवर्सिटी का एग्जाम का आ गया शेड्यूल, ऐसा कुछ क्या? एग्जाम का शेड्यूल जानना चाहते हैं। अभी तुमको अभी बहुत ज्ञान का कमी है, इसलिए कॉलेज में आना स्टार्ट कर दो। अभी कहाँ एग्जाम का शेड्यूल आया है जी? नहीं सर, मालूम करना चाहते हैं कैसे एग्जाम अभी कैसे? अभी शेड्यूल ये हम लोग के हाथ में है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी मेरे अनुसार चलती है, कॉलेज के अनुसार चलेगी। सर वो बात नहीं पूछ रहे सर। हाँ, बोले एग्जाम का पैटर्न एग्जाम का पैटर्न तो मैंने बताया ही, क्वेश्चन डिस्कस किया ही। तुम बताओ कितना ऑफलाइन क्लास अटेंड किए हो? सर ऑफलाइन क्लास अटेंड करते, 2-3 दिन से ऑनलाइन करते, कल से फिर आ जाएंगे। ठीक है। ऑनर्स 2 में तुम्हारा फॉक्स प्रो रहेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, 2 पेपर। ध्यान दो सभी लोग। ऑनर्स 2 में 2 पेपर रहेगा। कौन कौन? फॉक्स प्रो, ओएस। कोई कंफ्यूजन? 2 सब्जेक्ट रहेगा। ऑनर्स 1 में आपका रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल, आर्किटेक्चर और क्यूबेसिक। 3 आर्किटेक्चर, क्यूबेसिक, कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल से होगा। उसका भी क्वेश्चन आया है, मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा ना। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में आने का कोशिश कीजिए, मैं हर बार बोलता हूं। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।